क्या कोई घर में सन ब्लॉक का कोई ऑल्टरनेटिव है? जी बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त एक सन ब्लॉक जो है ना वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो बना रखा है, दैट इज़ एलोवेरा, क्वार गंदल। ठीक हो गया। ठीक है, एलोवेरा इज़ अ वंडरफुल रेमेडी इन द सेंस ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी ये सोजिश को भी कम करती है। कहीं रेडनेस ड्यू टू सन डैमेज हो उसको कंट्रोल करेगी। एंटी बैक्टीरियल बहुत अच्छा है, एंटी फंगल बहुत अच्छा है, और सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। अगर कोई मेरी बहन या भाई डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो वो उनके घर में इर्द गिर्द मोहल्ले में किसी न किसी या किसी नर्सरी में कहीं ना कहीं क्वार गंदल तो लगी होगी, उसको उतारें। उसका गूदा जो है बस उसका पत्ता काट के उस पत्ते को ऐसे चेहरे पे लगा लिया करें हर 3 से 4 घंटे बाद, तो वो सन ब्लॉक का काम देगी और इट्स अ वंडरफुल सन ब्लॉक। तो सर एलोवेरा लोगों को अपने घर में रखना चाहिए एज ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए, और उसके और जो मैंने अभी इतने सारे फ़ायदे गिनवाए हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ये उन पौधों में से हैं जो घर में हों तो ये जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी उसको भी ये एब्जॉर्ब अच्छा, ज़बरदस्त। ये उन पौधों में लगवाता हूँ आज ही। बिल्कुल लगवाएं। अच्छा सर, ये किसी को भी, बच्चों में भी यूज़ कर सकते हैं आराम से। कुछ लोग तो इवन खाते भी हैं इसको, इसका सालन या हलवा बना के खाया भी जाता है। उसका सालन भी होता है, क्योंकि सर मोस्टली जब हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं सैर के लिए या वो देखते हैं तो हमारे भी ये बाजू और चेहरा वो ब्लैक हो जाता है, वो टैनिंग कहलाती है, लगाता और वो काफ़ी देर रहता है, बल्कि इवन आपके दर्द भी होती है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, वो सन भरने। एलोवेरा क्वार गंदल हर घर में होनी चाहिए एमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे स्किन के लिए। क्योंकि सर ये जो लोग जलते हैं जी, या अगर कोई जलन हो जाती है तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि वहाँ से स्किन जो है वो डैमेज ना हुई हो। अच्छा, यानी स्किन उतरी भी ना हो। हाँ, ऊपर से वैसे सुर्खी हो, फर्स्ट डिग्री बर्न आप जिसे कह रहे हैं। लेकिन अगर स्किन उतर गई तो फिर कोशिश करें ना लगाएं। फिर वही बात है कि फिर तो करीबी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना, क्योंकि फिर वहाँ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी ना। ठीक होगा सर। कुछ लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं और वो कुछ तेल लगा लेते हैं। इसमें ज़ुबैर भाई मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा हीट है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला सवाल मेरा पानी, वाटर। देखें ना, अगर कहीं हमारी जिल्द जो है इसका अल्लाह ताला ने एक नॉर्मल टेम्परेचर रखा हुआ है, जब ये बर्न होती है तो वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस लोकल एरिया का। तो कॉमन सेंस तो ये कहती है ना कि हमें उस टेम्परेचर को नॉर्मल डाउन करना है, लो डाउन करना है टू द लेवल ऑफ नॉर्मल स्किन। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पे मेरे हाथ पे अगर गैस की वजह से, फ्यूम्स की वजह से या कोई तेल गिर गया व्हाटएवर, और तो मुझे फ़ौरन जो है ना बहते पानी, ठंडे पानी के नीचे हाथ रख लेना चाहिए। अच्छा सर, ये हमारे यहाँ तो जो बचपन से जो यानी कि हमारे माशरे में वो तो कहते हैं अगर कुछ बर्न हो गया तो उसको पानी नहीं लगाना, बाकी आप उसको तेल, सबसे पहले तो वो ये जो सरसों का तेल है वो ले आते हैं, सरसों का वो टूथपेस्ट लगाते हैं, मतलब कि वो पानी नहीं डालते उसके ऊपर कि उसको कूल डाउन किया जाए। नहीं, तो सबसे पहले ये मिथ है ना, क्योंकि हमें भी वो स्टूडेंट लाइफ में वो एक प्रोफेसर साहब थे, वो कहा करते थे कि पानी फर्स्ट, कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको धोएं पानी के नीचे। उसको हमने टेम्परेचर को लो डाउन करना है, बर्फ़ रख दें, बहता पानी ये नहीं कि गर्म पानी के नीचे पानी ठंडा ही हो जी सर, उसके नीचे हाथ को रखें या पाँव को या फेस को, जहाँ भी फेस पे बार बार हम ठंडा पानी डालें, उसकी कर लें, आइसिंग कर लें, तो उससे टेम्परेचर लो डाउन होगा तो फिर चांसेस हैं कि ब्लिस्टर भी ना बनेगा और फर्दर प्रोग्रेस भी नहीं करेगी इन्फ्लेमेशन ना। वरना तो अगर हम उसको इन चक्रों में पड़े रह के जी ये लगा लो, फलां लगा लो, ये लगा लो, तो वो फिर इन्फ्लेमेशन, सोजिश बढ़ती जाएगी, फिर वो दैट विल लीड टू द इन्फेक्शन। अच्छा सर, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। छाइयों के ऊपर था, एक तो ये है कि उसको हम बनने से रोक सकते हैं। अब जैसे प्रेगनेंसी है, जो प्रेगनेंसी में छाइयाँ बनती हैं, क्या वो वक्ती हैं या वो भी मुस्तकिल हैं? इसमें जो है ना, कुछ पेशेंट्स में, मेजॉरिटी पेशेंट में अगर उनमें प्रेगनेंसी से पहले छाइयाँ ना हों तो फिर उनका आमतौर पे देखा गया है कि वो रिवर्ट हो जाता है नॉर्मल स्किन की तरफ। जब अपनी प्रेगनेंसी, बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके कुछ अरसे बाद वो नॉर्मल हो जाती है, प्रोवाइडेड कि उन्होंने एहतियातें की हों, जैसे सन ब्लॉक वगैरह का यूज़ किया हो, अपनी डाइट प्रॉपर रखी हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो है, बाकी आपने बात की कि प्रेगनेंसी के बाद वो गायब होती हैं कि नहीं। अगर उसको पहले से थी प्रेगनेंसी से तो फिर प्रेगनेंसी में वो मज़ीद गहरी होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो तो वो फिर नॉर्मल वापस पोजीशन पे आ जाए। ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं होती। हाँ,
कुछ अद्वियात हैं लगाने वाली, कुछ चीज़ें हैं लगाने वाली जो कि वो चीज़ें या वो प्रिपरेशन या वो क्रीमें नहीं जो कहती हैं कि लें जी लगाएं और 15 मिनट में गोरे हो जाएं या 10 दिन में। एक चीज़ बस जहन में रखें कि छाइयाँ या जिल्द को गोरा करने वाली वो प्रिपरेशंस जो विद इन फ्यू डेज़ अपना असर दिखाती हैं ना इस्तेमाल करें। उनमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो स्किन को वक्ती डैमेज तौर पे तो शायद ग्लो दे दे, लेकिन उसको फिर जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो फिर जो है ना रिवर्सिबल होते हैं और नॉन रिपेयरेबल होते हैं, उसमें फिर नुकसान ही नुकसान है। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।